Assalamu alaikum everyone, this is Humaila, Shark Tank Pakistan एपिसोड 4 पिच नंबर 1 जो कि दी गई रेहान अरशद और मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं एलएसएम के यानी लाइव स्टॉक मार्केट। लाइव स्टॉक मार्केट का काम ये है कि बायर एंड सेलर्स को इकट्ठा करना पेट सप्लाईज के अंदर। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड इन किया है। इस तरह के पाकिस्तान के अंदर पाक व्हील्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर्स और सेलर्स दोनों को कंपनसेट कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने एक पेट सप्लाईज के लिए प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है और इसके अंदर जो उनका मेन रोल है वो ये है कि जो डिलीवरी है उसको डोर स्टेप डिलीवरी पॉसिबल की जाए, प्लस इसका जो पेमेंट गेटवे है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोग ट्रस्ट करें जिन्होंने अपने पेट्स को बेचना है या जिन्होंने ख़रीदने हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर सिक्योर पेमेंट गेटवे होना चाहिए। सो इनकी जो आस थी वो 3 करोड़ थी और इसके अगेंस्ट 20% इक्विटी उन्होंने ऑफर की शार्क्स को। क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अक्सर जो हमारी शार्क्स हैं उनका यही था कि जो मार्केट है बहुत स्मॉल है और आपने जो वैल्यूएशन की है वो बहुत हाई लेवल पर कर दी है। तो उन्होंने पूछा कि ये वैल्यूएशन जो आपने की है ये किस बेसिस पे की है। तो जो इनके डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी आई एम नॉट गुड इन नंबर्स, तो ये वैल्यूएशन हमने किसी एक्सपर्ट से करवाई है। तो इनका जो जवाब था उसको ऑनेस्टी की बेसिस पे राबील वराइश ने बहुत सराहा कि अच्छी बात है कि आपने एक ऑनेस्ट जवाब दिया है। सो वैल्यूएशन जब की गई तो वैल्यूएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और आइडिया अच्छा था, लेकिन मार्केट चूँकि स्मॉल है, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो फैसल साहब ने ये कहा कि जिस मार्केट के आगे मुझे इन्वेस्टर नज़र ना आते हो या स्केलिंग या स्केलेबिलिटी नज़र ना आती हो तो मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करता, जो कि 100% एग्री हूँ मैं भी इस चीज़ से। तो ये वैल्यूएशन की बेसिस पे और स्मॉल मार्केट होने की बेसिस पे ये पिच कुछ भी सिक्योर नहीं कर सकी, कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं कर सकी। तो वन बाय वन तमाम शार्क्स जो हैं इससे आउट हो गई। सो पिच नंबर 2 जो है वो बलूचिस्तान के एक इलाके से आई जहाँ पे अब्दुल रशीद जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं एग्री ग्रीन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और जो डायरेक्टर हैं इकरा बतूल, उन दोनों ने सीड्स प्रोडक्शन जो कि किचन गार्डनिंग प्लस कमर्शियल यूज़ के लिए हाइब्रिड और ऑर्गेनिक सीड्स जो हैं वेजिटेबल्स के स्पेशली उन्होंने पैकिंग की है, उनको बनाया है ताकि उससे आप कल्टीवेशन में इजी हो जाए और जो वेजिटेबल की स्कारसिटी है वो उसको इम्प्रूव किया जाए। तो वो सीड प्रोडक्शन का उन्होंने बेसिकली काम शुरू किया है। कि जो आज थी वो 50 लाख थी जिसके एवज उन्होंने 5% इक्विटी ऑफर की शार्क्स को और अभी तक जो है वो पिछले 6 महीने के अंदर 200 यूनिट सेल करके 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं और जो उनकी जो पैकेजिंग है सीड्स की उसमें 500 रुपये की उनकी लागत आती है जबकि 800 रुपये का वो मार्केट में सेल होता है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, पिच अच्छी थी। इट वॉज जस्ट लाइक के बहुत ही इनोसेंट वे में उन दोनों ने जो कि ये दोनों बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स थे और उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, विच इज़ गुड इनिशिएटिव। यहाँ पर जुनैद इकबाल साहब ने कहा, उनको एक ऑफ़र दी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख दूंगा और उसके अगेंस्ट मुझे 20% इक्विटी चाहिए और उस पर एक और कंडीशन ये लगाई कि इनका चूँकि कमर्शियल को फाउंडर नहीं है इनके पास जो कि इनको गाइड कर सके प्रॉपर वे में, गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता सके, तो उसको वो भी बिजनेस के अंदर इन करना है। तो साथ ही यहाँ पे राबील वराइश ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारी ऑफर भी है कि हम 5 शार्क्स इकट्ठी होके 25% इक्विटी पे जाते हैं, यानी 5-5% हर शार्क की इक्विटी होगी उसके अगेंस्ट 50 लाख के अगेंस्ट। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो हो गए कंफ्यूज, तो उन्होंने थोड़ा सा सोचने का टाइम लिया और जब सोच के वो वापस आए तो वो 2 कंडीशंस के साथ वापस आए। तो इसमें भी जो है वो शार्क थोड़ा सा हैरान हुई। अच्छा जी, आप बताएं कि आप क्या 2 कंडीशंस लेके आए हैं। तो नंबर 1 उन्होंने ये कहा कि हमारी एक्चुअली 2 सेगमेंट्स बनते हैं, एक बनता है किचन गार्डनिंग का और दूसरा बनता है कमर्शियल गार्डनिंग का। तो किचन गार्डनिंग में जो इनकी परसेंटेज बनती है वो बनती है 30 से 35% और कमर्शियल गार्डनिंग में उनकी परसेंटेज बनती है 18%। तो उन्होंने कहा शार्क्स कि हम आपको इन दोनों सेगमेंट्स की जो है उसमें से 25% नहीं दे सकते, लाइक हम एक पे 25 देंगे और एक पे 8% देंगे। तो इस पे उस्मान बशीर ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके कहा कि भाई ओवरऑल जब हम एक इसको इकट्ठा बेचेंगे तो अगर हम 15 लाख ले रहे हैं तो 5 लाख आप लोगों ने उसके ऊपर लगा दिया इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो बाकी जो है वो हमारे दरमियान इक्विटी शेयर हो जाएगी। यानी उन्होंने 25% इक्विटी पे ही फोकस किया। तो इस पे उन्होंने कहा हमारी दूसरी शर्त यह है कि
को फाउंडर लेके आना जो कि कमर्शियली चीज़ों को डील करेगा वो मतलब सैलरी बेस्ड होगा, या तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको भी आप इक्विटी पे करेंगे। अगर आपके पास 80% इक्विटी है या 75% इक्विटी है तो आप 10 to 15% इक्विटी किसी कमर्शियल को फाउंडर को दें, उसको ऐड करें, और ये काम आपने तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर इस कमर्शियल फाउंडर को फाइंड आउट करना है। तो इस दोनों कंडीशंस के ऊपर, यानी 50 लाख के एवर्स 25% कमीशन एंड एक कमर्शियल को फाउंडर का इस प्रोजेक्ट में आना डन हुआ, और ये जो है एक्सेप्ट किया गया बाय पार्टिसिपेंट्स, और ये डील जो है पांचों शार्क्स ने इस डील के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट शो की और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, और बड़े अच्छे तरीके से ये डील और ये पिच जो है वो क्लोज हुई। सो पिच नंबर 3 जो है वो दी गई बाय एग्री रेवोल्यूशन कंपनी, जिसके को फाउंडर हैं डॉक्टर वसीम लगारी और जिसके मेंटोर हैं प्रोफेसर इमाद लगारी। सो इनकी जो कंपनी है वो डेयरी फार्मर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, और जो अदर लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करती है। दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द कंसल्टेशन टू द फार्मर्स कि वो किस तरह से अपनी जो जानवर हैं उनको ब्रीड करवाएं, या उनको किस तरह से कौन से खुराक देनी चाहिए। तो वो कंसल्टेंसी बेसिकली प्रोवाइड करते थे, जिससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। इनकी जो आस्क थी वो 2 करोड़ थी, और 10% इक्विटी, अगेन वही मसला, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम, आस्क बहुत ज़्यादा थी। आइडिया वॉज गुड बट द आस्क इज़ टू मच, और अभी तक की जो उनकी अर्निंग थी या जो अभी तक की उनकी प्रोग्रेस थी उसके अकॉर्डिंगली वो नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे बारी बारी तमाम शार्क्स यानी राबील, रोमाना डाडा, फैसल, उस्मान एंड जुनैद इकबाल बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हुए उनको, और इस डील से, इस पिच से हुए क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस वजह से नहीं बना कि वैल्यूएशन बहुत हाई थी। उस्मान बशीर ने क्लोजिंग रिमार्क्स ये दिए कि अगर मैं इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट लेता भी तो आपकी आस्क चूँकि इतनी हाई है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा जो है उसमें गड़बड़ है, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ। तो दुआओं और अच्छी नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात के साथ उनको अलविदा कहा गया, और ये डील भी क्लोज नहीं हुई। सो पिच नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये पिच सिक्योर नहीं होगी, बट एट द एंड सो उस्मान बशीर साहब ने इस पिच के अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी। सो ये जो है बेसिकली टर्किश मड कॉफ़ी यानी टीएमसी के नाम से जाने जाते हैं कराची में, और सुफियान और बिलाल जो है इसके फाउंडर एंड को फाउंडर हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर इस कारोबार का आगाज़ किया, जिसमें वो चाय से हटकर कॉफ़ी के अंदर कुछ इनोवेशन लेके आना चाहते थे। 3 अभी उनकी आउटलेट्स करेंटली चल रही हैं, और 5 वो और खोलना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने आस्क रखी अपनी 3.5 करोड़ 17% इक्विटी के अगेंस्ट। और यहाँ पर जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उन्होंने एग्ज़िट लिया बड़े अच्छे तरीके से, कि चूँकि वो ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं, तो जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है वो उनको समझ में नहीं आते, तो उन्होंने अपने आप को एग्ज़िट किया। इसके साथ साथ जुनैद इकबाल और राबील वराइच ने भी एग्ज़िट लिया। द रीज़न इज़ दैट कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई थी, और उनको कुछ इसमें कुछ लीस्ट इंटरेस्ट जो हुआ। तो यहाँ पे एक बड़े मज़े की एक चीज़ शुरू हुई कि इन्होंने जब कॉफ़ी टेस्ट की तो जुनैद इकबाल ने इस्लामाबाद के दफातर के अंदर फिटी हुई कॉफ़ी होती है कंडेंस मिल्क और शुगर के साथ, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट इन दिस कॉफ़ी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप कैसे बता सकते हैं कि आपका आइडिया कॉपी नहीं होगा। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम जो है वो रेसिपी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस नसीब की भी बात होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चस्का लेते हुए राबील वराइश ने कहा कि चलें, अगर आपको कॉफ़ी पसंद नहीं आई तो आप नसीब में इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाफ्टर की सिचुएशन क्रिएट हुई, बट जो तीनों जजेस थे लाइक आफ्ताब साहब, राबील वराइच और जुनैद इकबाल साहब, इन तीनों ने एग्ज़िट किया। बात आ गई रोमाना डाडा पे और उस्मान बशीर पे। तो जो अब तोपों का रुख था वो रोमाना डाडा की तरफ था, तो उन्होंने भी एग्ज़िट किया कि उनको ये वैल्यूएशन नहीं समझ में आई और वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहती। यहाँ पे उस्मान ने अपना इंटरेस्ट शो करते हुए उनसे कहा कि मैं आपको 5.5 करोड़ रुपए दूंगा और उसके अगेंस्ट 20% इक्विटी लूँगा। आप 5 के बजाय 10 आउटलेट्स ओपन करें, और उसके ऊपर जो है वो 5 करोड़ उन 10 आउटलेट्स को ओपन करने में लग जाएंगे, और जो ऊपर का 50 लाख है वो उसकी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन
यहाँ पर जो ऑफ़र थी वो ये थी कि जो 5.5 करोड़ जब तक कवर नहीं होते तो वो 90% ऑफ द रॉयल्टी चार्ज करेंगे, यानी उनकी जो भी नेट मार्जिन बनेगा उसमें 90% जो भी होगा वो सीधा 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 उस्मान बशीर साहब के पास जाएगा, अंटर अनलेस जब तक कि वो 5.5 करोड़ रुपए वापस नहीं आ जाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हुआ, उन्होंने सोचने का टाइम लिया और 80% रॉयल्टी, वैसे तो वो इक्विटी पे ही रहना चाहते थे जो पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि रॉयल्टी थोड़ी डिक्रीज कर दी जाए, लेकिन एट द एंड जो डील क्लोज हुई वो इसी तरह से हुई कि 5 करोड़ पे 20% इक्विटी, लेकिन 90% ऑफ द रॉयल्टी चार्ज होगी जब तक कि 5.5 करोड़ की मालियत वापस नहीं आ जाती, तब तक सारा नेट प्रॉफिट जो है वो उस्मान बशीर के पास जाएगा। उसके बाद जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि अभी वो 5 जो है आउटलेट्स प्लान करके आए थे, अब उनकी टोटल 13 आउटलेट्स हो जाएंगी, जिसमें से 3 का सारा प्रॉफिट उनके पास रहेगा, और जो अब नेक्स्ट 10 ओपन हो रही हैं उसमें से 5.5 कवर होने के बाद सारे के वो 80% मालियत रखेंगे। तो मतलब एक लॉजिकल ऑफर थी, एक अच्छी ऑफर दी गई, सो एक्सेप्ट भी हुई बाय टीएमसी। तो ये पिच भी जो है वो सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर गई। सो पिच नंबर 5 की बात करते हैं, दी गई बाय मुदस्सिर जो कि फाउंडर हैं री लाइफ के। आइडिया बहुत अच्छा है इनका, मैंने स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर भी आइडिया देखा इसका, मैंने अभी हर मार्केट प्लेस के अंदर इन्होंने हमारे सामने भी आइडिया पिच किया, और शार्क टैंक पाकिस्तान में भी ये अपने आइडिया को पिच करके आए। तो वो जो चीज़ हम सब ने फील की वो यही थी कि ऑल्दो द आइडिया इज़ गुड, वुडन पेंसिल को रिप्लेस कर दी जाएगी पेपर पेंसिल के साथ जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और उसके टॉप पे उन्होंने वो सीड्स ऐड कर दिए ताकि जब आपकी पेंसिल वेस्ट हो आप उसको मिट्टी में डालें तो एक पौधा निकल आए। सो यानी प्लांटेशन और जो आपकी कार्बन इमिशंस को और लकड़ियाँ कट जाने से जो दरख्त ज़ाया होते हैं उनकी वजह से जो क्लाइमेट में चेंज आता है उन सबको सिक्योर करने के लिए एक छोटा सा स्टेप था, बट डेट इज़ कूल, बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे इनको चाहिए थी 4 से 5 मशीन्स, बट इनकी सबसे पहले आप डिमांड सुन लें, इनकी आज थी 15 मिलियन जो कि बन रहा है 1.5 करोड़, और उसके अगेंस्ट वो 10% इक्विटी ऑफर कर रहे थे। अभी तक जो इनने रेवेन्यू रेस किया है वो कोई इतना खातिर ख्वाह नहीं था, क्योंकि हाथ से पेंसिल्स बनाते हैं और इनके पास अभी मशीनरी नहीं है, तो उन्होंने पहले सारा सिस्टम जो कि 30 लाख रुपए की मशीनरी है चाइना से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आनी है, 30 लाख की उनको मशीनरी रिक्वायर्ड थी, जिसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी जो है वो वर्किंग होगी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 से 3 मेजर प्रॉब्लम थे जो कि आइडेंटिफाई हुए। फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सबसे पहली बात ये थी कि जो वुड पेंसिल है उसके कंपेटिटर्स भी हैं, उसकी मशीनरीज भी लगी हैं, लोग अभी तक वो लेना चाहते हैं, और जो बहुत कम तबका है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंसिल खरीदने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा चलें, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ़िलहाल अभी मैनुअली जो है ये पेंसिल्स बन रही हैं और हम इसी की मार्केटिंग स्टार्ट करें, तो उसके अंदर भी आपको अवेयरनेस कैंपेन्स चाहिए होंगी, आपको जो है वो डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा। गो टू मार्केट स्ट्रेटजी उनकी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अभी ये हाथ से पेंसिल्स बनाते हैं, और हाथ से पेंसिल्स बनाने में तो वो अपनी पूरी डिमांड नहीं पूरी कर सकते अगर वो इंक्रीज़ हो भी जाए। इसके साथ साथ ये है कि जो भी स्कूल्स के अंदर ये लोग पेंसिल्स अपनी सेल आउट कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारी मार्केटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर जो जुनैद इकबाल हैं उन्होंने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी डिमांड 25 से 30 लाख होती तो समझ में आता को हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट बहुत ही नया है और इसके अंदर अभी आपको वैल्यूएशन बनाने के लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, इसकी मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, तो इसको अभी ये बहुत छोटे लेवल पर है, तो इसको एक्सपैंड करें, इसको बिल्ड करें, तजर्बात से सीखें, लोगों की ना सुने, उसके बाद आप एक बहुत पावर वे में आ सकते हैं और देन आपको इन्वेस्टमेंट रेज हो सकती है। तो यहाँ पे मसला ये था कि जो वैल्यूएशन थी उसका भी कैलकुलेशन का इशू था, मार्केटिंग प्रॉपरली प्लान नहीं थी, और आस्क बहुत ज़्यादा थी। अगर 25-30 लाख की आस्क होती तो ये डेफिनेटली विन कर जाते, लेकिन अभी इनकी वैसी प्रिपरेशन नहीं थी जैसी होनी चाहिए, तो ये भी हो गए आउट। सो इस बार ओवरऑल 2 जो पिचेस हैं वो विन कर गई, एक जो थी वो टर्किश कॉफ़ी वाली थी और जो दूसरी थी वो सीड्स प्रोडक्शन वाली थी जिसने विन किया। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एपिसोड है उसका रिव्यू एंड होता है। अगर आपने ये एपिसोड देखी है या मेरा रिव्यू सुना है तो अपने कमेंट से ज़रूर इजहार कीजिएगा।
नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।